नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज। बहुत ही जरूरी सवाल जिनके उत्तर आप जानना चाहते थे डॉक्टर बीआरसी सर से, तो मैं आज इस वीडियो में यहाँ पर आ चुका हूं उन सभी जरूरी सवालों के जवाब जानने के लिए डॉक्टर बीआरसी सर के पास। तो बहुत बहुत स्वागत है सर ग्लोबल न्यूज में आपका। धन्यवाद, थैंक यू। तो सर बिना टाइम वेस्ट किए सीधे प्रश्नों पर आते हैं। जो कुछ प्रश्न है मेरे जो दर्शक भी बहुत ज्यादा जानना चाहते हैं उन पर मैं आऊंगा। उससे पहले एक घटना अभी घटी है, मैं वो 1 मिनट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर जानना चाहूंगा। एक लड़का था संतोष, जो कि हमारी भारत जागो अभियान की टीम का ही मेंबर है, और वो आपसे इतना ज्यादा प्रेरित है कि जो आपने एविडेंस के साथ दिखाया था कि मास्क की हमारे लिए कितना हार्मफुल है और मास्क हमें बचा तो नहीं रहा है, ऊपर से आपको मार रहा है, तो उसने एक मिसाल भी पेश की कि उसने आज तक कभी मास्क नहीं लगाया। डिलीवरी का काम करता है, पुणे का लड़का है, वो जब अपनी ड्यूटी पर था मास्क नहीं लगाया था क्योंकि उसको आपने अवेयर कर दिया। पुलिस ने उसको पकड़ लिया और मास्क चूंकि नहीं पहना तो अब वो चालान के लिए भी जब अप्रोच किया गया तो चालान देने से ही मना कर दिया। उसके बाद चूंकि पुलिस वालों को सारे एविडेंस दिखाने के बाद कि देखिए आरटीआई है, ये इंडियन गवर्नमेंट की हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी कहा है कि एक स्वस्थ आदमी को पहनने की आवश्यकता नहीं है। इवन उस लड़के को वो जो है मास्क लगा करके अस्थमा की जैसी कुछ प्रॉब्लम भी है, वो भी उसने कुछ बताया था। उसके बावजूद भी उस लड़के को पुलिस स्टेशन ले जा करके 7 से 8 पुलिस कर्मियों ने इतना मारा, बहुत ज्यादा मारने पीटने के बाद उसकी मोटरसाइकिल, पर्स, मोबाइल, सारी की सारी संपत्ति जब्त कर ली। उसने हिम्मत नहीं हारी, लेकिन अब पुलिस ने इतनी बर्बरता दिखाई। तो ऐसे में जो लोग, और ऐसा नहीं है कि संतोष के साथ ही हुआ है, ऐसी घटनाएं बहुत सारे लोगों के साथ घट रही हैं, क्योंकि वो आपकी वीडियोस देख करके प्रेरित हो जाते हैं और जो एविडेंस आप दिखाते हैं तो उसको झुटला नहीं सकते। तो ऐसे में जो आपके स्टैंड पर खड़े हैं उनके साथ जो पुलिस बर्बरता कर रही है उस पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, ऐसा होता है जब भी हम अपनी, ये फ्रीडम की लड़ाई है, आजादी की लड़ाई है। आजादी की लड़ाई में जब भी कभी लोगों ने भाग लिया, आज से पहले भी, तब भी इस तरह से उनके ऊपर अत्याचार हुए, और उससे यही होता है कि शक्ति और बढ़ती है। उनको देख के और लोग जो अवेयर नहीं थे या जो उतना ज्यादा मोटिवेटेड नहीं थे, वो भी मोटिवेट हो जाते हैं। वो चिंगारी की तरह है। तो हम तो ये बोलते हैं कि ये आपका कंट्रीब्यूशन है आजादी के लिए, अपनी आजादी के लिए तो है ही, लोगों की आजादी के लिए। जो इंसान अपने आजादी के लिए लड़ना नहीं चाहता है तो गुलाम बनने के लिए ही पैदा हुआ है। तो आप गुलाम की जिंदगी जीना चाहते हैं या आजादी की जिंदगी, ये आपको तय करना है। ये संतोष को तो मजबूत बनाया होगा, ये मुझे ऐसा लगता है। अगर मैं उसकी जगह होता तो मुझे लगता है कि उसके बाद मैं और ज्यादा मजबूत हो जाता। और भगत सिंह को याद कीजिए, जब भगत सिंह को नहीं छोड़ा तो क्या हम भगत सिंह से ज्यादा महान तो नहीं होंगे। और ये सोच के, और एक तरफ तो ये है, दूसरा है कि वो जो भी पुलिसकर्मी हैं या जो भी लोग हैं उनके खिलाफ अभी भी कानून जिंदा है भारत में। हमें ये करना चाहिए, स्पेशली आपके माध्यम से मैं बोल रहा हूँ कि संतोष से हम लोग कांटेक्ट करके, अगर तो हमारे एक्सपर्ट्स ने कांटेक्ट नहीं किया तो एक वकील करके हम केस कर सकते हैं और करेंगे भी। और क्योंकि जो भी हुआ उसके बाद अगर हम चुप बैठ जाते हैं तो उनकी भी हिम्मत बढ़ेगी, तो घटाना पड़ेगा उनकी हिम्मत को। वो घटाने के लिए हमें एक्शन में आना पड़ेगा। और याद रखिए, जैसे अभी संतोष की घटना बोली, हमारे देश में कई सारे ऐसे हर शहर में कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कोई भी मास्क नहीं लगाता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पुणे की बात की, मुंबई का देता हूँ, जहाँ पे मास्क लगाना और ज्यादा कंपलसरी है। मुंबई चले जाइए, वहाँ गणेश नगर जाइए, कोई मास्क नहीं पहनता, तो वहाँ कोई नहीं पहनता। अब यहाँ गाजीपुर बॉर्डर चले जाइए, कोई नहीं पहनता। यहाँ के टिहरी बॉर्डर चले जाइए किसानों के बीच, क्यों? क्योंकि उनमें यूनिटी है। गणेश नगर में यूनिटी है, और जहाँ यूनिटी है वहाँ पुलिस को बोलो जाके आप मास्क लगा के दिखाओ, या किसी मंत्री को बोलो लगा के दिखाओ, वो उसके आसपास ही नहीं जाते। तो ये हुआ कैसे? जहाँ पे यूनिटी नहीं है, ये एक बात समझ आती है। यानी कि ये एक इंडिकेशन है, यू हैव टू यूनाइट, जो कि ऑलरेडी हम हो रहे हैं। इसकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। एक तरफ तो यूनिटी की स्पीड, हमारे पूरे देश में ऐसे बहुत सारे मोहल्ले हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, जहाँ कोई मास्क नहीं लगाता, क्योंकि वहां पे अगर कोई पुलिस वाला आ गया तो उसकी भी पिटाई हो जाएगी, और पुलिस वाले को भी पता है। तो जो डर रहा है उसे दबाओ और उससे लोगों को डराओ, यही स्ट्रेटजी है। तो आजादी से पहले जो हुआ वही लड़ाई है। आजादी से पहले भी जो लड़ाई थी हमारी अंग्रेजों के साथ थी नहीं, अंग्रेज से थोड़े से थे। जो हम लड़ते थे वो तो अंग्रेजों के इशारों पे चलने वाले जो भारतीय पुलिस टाइप लोग थे, उन्हीं से तो लड़ते थे।
राइट। भगत सिंह को जिन्होंने फांसी पे चढ़ाया, जिन लोगों ने, वो कोई अंग्रेज नहीं था। जिन्होंने लिख के दिया कि इनको फांसी चढ़ा, वो भी इंडियन था। तो शुरू से आखिर तक वो जेलर, वो भी एक इंडियन था। तो अभी भी वो जो लोग हैं उनके पीछे कुछ अंग्रेज हैं जो उनको नचा रहे हैं, और वो पुलिस के माध्यम से, पुलिस भी नाच रही है। तो पुलिस को याद रखना चाहिए, जो उन्होंने किया उनके साथ भी हो सकता है, उनके परिवार के साथ भी हो सकता है। तो ये वो उनको समझना चाहिए। बिल्कुल।